हाउ डरे यू टू टच माई वाइफ। इतना कहकर आकाश माया को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वो माया को देख रहा था, वहीं आकाश की नज़र खुद पर पाकर माया का गला सूखने लगा था। उससे भी ज्यादा माया कंफ्यूज थी। आकाश चलकर वानी के पास जाकर अपना कोट उतारकर वानी की पहनाते हुए उससे पूछता है, बीवी क्या तुम ठीक हो? जिस पर वानी अपना सर हाँ में हिला देती है और माया को देखने लगती है, जैसे वो माया को चिढ़ा रही थी। माया तो अभी भी सदमे में थी। माया खुद से बोली, क्या ये सच में एक की वाइफ है? माया सोच ही रही थी कि तभी आकाश की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की बुली करने की? आकाश की बात सुनकर वहां सभी शॉक हो चुके थे, क्योंकि वहां देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे माया वानी को नहीं बल्कि वानी माया को बुली कर रही थी। माया जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि आकाश ने उसे बीच में रोक दिया और बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। आकाश की आवाज से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो इस वक्त काफी डरावना लग रहा था, किसी मौत की देवता की तरह। वहीं माया को अब रोने का मन कर रहा था, क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी जागते शेर को जगा दिया था। माया कुछ बोलने को हुई थी कि आकाश के पास खड़ा एक आदमी जो माया के साथ था वो बोला, मिस्टर ए के इसमें माया की कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी वाइफ। वो अभी इतना बोल ही पाया था कि आकाश की लाल आंखें देखकर वो डर गया और इसके आगे इसके गले से आवाज ही नहीं निकली। तभी वानी आकाश के सीने से लगकर बोली, मुझे घर जाना है। वानी इस वक्त किसी खरगोश के बच्चे की तरह मासूम दिख रही थी। वानी की बात सुनकर आकाश प्यार से उससे कहता है, होम फिर पैनी नजर माया पर डालकर गुस्से में कहता है, मिस माया सहाय, अपनी और अपने परिवार की बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाओ। आकाश की बात सुनकर माया के होश उड़ गए। माया 2 कदम पीछे चली गई। वहीं आकाश वानी को अपनी बाहों में उठाकर वहां से लेकर चला गया। वहां सभी आकाश और वानी को ही देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश अपनी वाइफ के लिए इतना पॉजिटिव है। वहीं लड़कियों को तो वानी की किस्मत से जलन हो रही थी। दोनों क्लब से बाहर आ गए। बाहर आते ही वानी आकाश का कोट उतारकर उसे वापस देते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। वानी के अचानक से बदले बर्ताव से आकाश की भौहें तन गई। वो बोला, ये सब क्या है और तुम यहाँ क्या करने आई थी? जिस पर वानी अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके बांधते हुए बोली, अपने पति की करतूतें देखने आई थी कि वो कैसे किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। आकाश वानी की बात सुनकर सदमे में था। वो बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो? जिस पर वानी जबरदस्ती वाली हंसी हंसते हुए कहती है, वही जो मैंने अभी अंदर देखा। आकाश भी अपने हाथ को बांधते हुए बोला, और तुमने अंदर क्या देखा? वानी बोली, यही कि वो चिपकू चुड़ैल कैसे तुमसे चिपक रही थी और इन महान ने इंसान एक भी उन्हें खुद से दूर नहीं किया। कहते हुए अपने हाथ हिलाकर ऊपर से नीचे तक आकाश को देखती है। आकाश भी कहता है, लेकिन उसने मुझे छुआ था, मैं नहीं। हाँ तो तुम उसे खुद से दूर भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगे? वो तुम्हारी क्लाइंट जो ठहरी। आकाश की बात को बीच में ही काटते हुए वानी कहती है। अब आकाश ने अपना सर पकड़ लिया। उसे वानी और बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लंबी लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वानी कहा आकाश की सुनने वाली थी। वो काम में बैठ जाती है और खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर आकाश से कहती है, मैं और बेबी बहुत थक गए हैं, इसलिए हम घर जा रहे हैं और तुम आ जाना अपनी इसी चिपकू चुड़ैल के साथ। कहते हुए वानी अजीब से मुंह बना रही थी। फिर वानी ड्राइवर से बोली, चलो भैया। ड्राइवर जो आकाश को देख रहा था,
तभी वानी गुस्से में बोली, आपको एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वानी को गुस्से दे ड्राइवर रोन सूरत बनाकर कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है और आकाश अपने हाथ धरे बस वानी को जाते हुए देखता रह जाता है। आकाश एक हाथ से अपना सर पकड़ कर कहता है, ये लड़की पागल है क्या? मतलब कुछ भी सोचती रहती है। दूसरी ओर सोम और मीरा दोनों कार में थे। सोम कार ड्राइव कर रहा था, तभी वहीं मीरा अपना मुंह फुलाए खिड़की से बाहर देख रही थी, जिसे देखकर सोम गहरी सांस लेकर मीरा से पूछता है, अब क्या हुआ तुम्हें? तो मीरा रोनी सूरत बनाकर कहती है, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे बिना बताए। मीरा बोल ही रही थी कि सोम का फोन बजा। सोम एक बार अपने फोन की स्क्रीन को देखता है तो अपना हाथ देखकर मीरा को चुप रहने का इशारा करके कॉल उठाता है और फिर अपनी सीरियस आवाज में बोलता है, काम हुआ? जिस पर दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, यस बॉस, वहां होने वाली ड्रग डील हमने रोक दी है, लेकिन उनका बॉस वहां से भाग चुका है। और सुनकर सोम बोला, और क्या? दूसरी तरफ से आदमी बोला, वहां पर हमें कुछ लड़कियां मिली है जिनकी आज तस्करी होने वाली थी, हमने उन्हें अपने आश्रम भेज दिया है। सोम कहता है, गुड, उनके परिवार वालों को ढूंढकर उन्हें सही सलामत उनके घर भेज दो। इतना कहकर सोम कॉल काट देता है। वही मीरा जो सोम की सारी बातें सुन रही थी, वो कंफ्यूज नज़र से सोम को देख रही थी, जिस पर सोम लाचारी भरी आवाज में उससे पूछता है, अब क्या हुआ? मीरा पूछती है, तुम वहां पर क्यों गए थे? मीरा की बात सुनकर सोम मीरा को देखता है जो उसे देख रही थी। बाद में सोम सामने देखकर कहता है, बस ऐसे ही। लेकिन जब मीरा नहीं मानती तो सोम को उसे सब सच बताना पड़ता है। सोम कहता है, हमें खबर मिली थी कि वहां पर ड्रग्स डील और लड़कियों की तस्करी होने वाली थी, तो उसे ही रोकने गए थे, लेकिन फिर भी उनका बॉस वहां से भाग गया। दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए थे और सच्चाई जानने के बाद मीरा सोम से नाराज नहीं थी, बल्कि वो गिल्ट महसूस कर रही थी कि वो अपने पति पर शक कर रही थी। दोनों अंदर चले गए, जहां पर अंधेरा था। रात के 12 बज चुके थे, जिस कारण सभी लोग सो चुके थे। कुछ देर बाद वानी भी आ गई। जब वानी घर के अंदर देखती है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने ही सोम और मीरा दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले किस कर रहे थे, जिसे देखते ही वानी अपनी आंखों में फौरन से हाथ रखकर पलट गई और पलटे हुए ही चिल्लाकर बोली, सॉरी सॉरी, वो मैं गलत टाइम पर आ गई। इतना कहकर वानी अपनी आंखों में हाथ रखे ही पलटकर जाने लगती है, लेकिन वही वानी की आवाज सुनकर सोम और मीरा दोनों हड़बड़ा गए। मीरा सोम को खुद से दूर झटककर उससे दूर खड़ी हो जाती है और अपने होठों पर हाथ फेरने लगती है। मीरा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहीं सोम का भी यही हाल था, उसे एम्बेरस फील हो रहा था। जैसे तैसे दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। तभी मीरा वानी से कहती है, तुम अकेली क्यों आई हो, भाई कहाँ है? आकाश का जिक्र सुनकर वानी पहले अपनी आंखों से 2 उंगली हटाकर अपने सामने देखती है। जहां सब ठीक होने पर वो अपना पूरा हाथ हटाकर सांस लेती है, जिसे ऐसे करते देख मीरा की आंखें छोटी हो गई। तभी सोम वानी से पूछता है, भाभी आकाश कहाँ है? जिस पर वानी लापरवाही से कहती है, मैं उन्हें वहीं छोड़ आई होंगे, वहीं अपनी चिपकू चुड़ैल के साथ। वानी की बात सुनकर सोम चौंकते हुए कहता है, क्या? वानी बोली, इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? वैसे आप ये सब छोड़िए, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं तो चली सोने। इतना कहकर वानी दोनों को गुड नाइट विश करके वहां से चली जाती है।
मीरा और सोम तो वानी को जाते हुए देख रहे थे। सोम मीरा को देखते हुए बोला, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आकाश से सर उठाकर बात करने तक की, और भाभी तो हर बार उनकी इज्जत धोते रहती है। जिस पर मीरा मुस्कुराकर बोली, इसमें कौन सी बड़ी पड़ी बात है, जब आपको पता है सामने वाला इंसान कौन है। जिस पर सोम भी सहमति जताता है। उसके बाद वो मीरा की अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लेकर चला जाता है। वानी अपने कमरे में पहुंचकर सीधा क्लोजेट रूम में जाकर अपने लिए एक सिंपल सी नाइट सूट निकालती है और उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वानी लाइट येलो कलर का सुंदर नाइट सूट पहनकर बाहर आती है। उसने अपने बालों का सुंदर बन बनाया था। फिर जाकर वो आराम से बेड पर अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर लेटते हुए खुद से कहती है, हाँ कम से कम आज मैं पूरे बिस्तर पर फैलकर सो पाऊंगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। दरअसल वानी आकाश से गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो उससे गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। वानी आराम से लाइट ऑफ करके अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेबी अब ना आपकी मम्मा ना बहुत थक गई है और अब उनको बहुत नींद आ रही है, इसलिए वो सो रही है और अब आओ भी सो जाए। गुड नाइट बाबू। इतना कहकर वानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। रात को 2 बजे वानी सो रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा धीमे से खुला और एक परछाई कमरे के अंदर आई। वो बेड के सामने खड़ा होकर कुछ देर वानी को देखती है। वानी, जिसका सोते हुए नाइट सूट ऊपर हो चुका था, जिससे उसकी पति कमर साफ दिखाई दे रही थी, वो परछाई आई और वानी की कमर और पेट पर हाथ फिराने लगी, जिससे वानी नींद में ही कसमसा रही थी, लेकिन वो उठी नहीं। फिर वो परछाई आकर वानी के बगल में लेट गई और उसने वानी को अपनी बाहों में भर लिया, जिसके बारे में वानी को कुछ होश ही नहीं था। आगे की कहानी में क्या होगा, जब वानी को आकाश के क्लब जाने की सच्चाई पता चलेगी, तो वानी क्या करेगी, और आखिर कौन है वो परछाई जो वानी के कमरे में गई। अब वानी क्या करेगी। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। इतना कहकर आकाश माया को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वो माया को देख रहा था, वहीं आकाश की नज़र खुद पर पाकर माया का गला सूखने लगा था। उससे भी ज्यादा माया कंफ्यूज थी। आकाश चलकर वानी के पास जाकर अपना कोट उतारकर वानी की पहनाते हुए उससे पूछता है, बीवी क्या तुम ठीक हो। जिस पर वानी अपना सर हाँ में हिला देती है और माया को देखने लगती है, जैसे वो माया को चिढ़ा रही थी। माया तो अभी भी सदमे में थी। माया खुद से बोली, क्या ये सच में एक की वाइफ है। माया सोच ही रही थी कि तभी आकाश की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की बुली करने की। आकाश की बात सुनकर वहां सभी शॉक हो चुके थे, क्योंकि वहां देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे माया वानी को नहीं बल्कि वानी माया को बुली कर रही थी। माया जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि आकाश ने उसे बीच में रोक दिया और बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। आकाश की आवाज से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो इस वक्त काफी डरावना लग रहा था, किसी मौत की देवता की तरह। वहीं माया को अब रोने का मन कर रहा था, क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी जागते शेर को जगा दिया था। माया कुछ बोलने को हुई थी कि आकाश के पास खड़ा एक आदमी जो माया के साथ था, वो बोला, मिस्टर के इसमें माया की कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी वाइफ। वो अभी इतना बोल ही पाया था कि आकाश की लाल आंखें देखकर वो डर गया और इसके आगे इसके गले से आवाज ही नहीं निकली। तभी वानी आकाश के सीने से लगकर बोली, मुझे घर जाना है। वानी इस वक्त किसी खरगोश के बच्चे की तरह मासूम दिख रही थी। वानी की बात सुनकर आकाश प्यार से उससे कहता है, होम। फिर पैनी नजर माया पर डालकर गुस्से में कहता है, मिस माया सहाय,
अपनी और अपने परिवार की बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाओ। आकाश की बात सुनकर माया के होश उड़ गए। माया 2 कदम पीछे चली गई। वहीं आकाशवाणी को अपनी बाहों में उठाकर वहां से लेकर चला गया। वहां सभी आकाश और वाणी को ही देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश अपनी वाइफ के लिए इतना पॉजिटिव है। वहीं लड़कियों को तो वाणी की किस्मत से जलन हो रही थी। दोनों क्लब से बाहर आ गए। बाहर आते ही वाणी आकाश का कोट उतारकर उसे वापस देते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। वाणी के अचानक से बदले बर्ताव से आकाश की भौहें तन गई। वो बोला, ये सब क्या है और तुम यहाँ क्या करने आई थी? जिस पर वाणी अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके बांधते हुए बोली, अपने पति की करतूतें देखने आई थी कि वो कैसे किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। आकाश वाणी की बात सुनकर सदमे में था। वो बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो? जिस पर वाणी जबरदस्ती वाली हंसी हंसते हुए कहती है, वही जो मैंने अभी अंदर देखा। आकाश भी अपने हाथ को बांधते हुए बोला, और तुमने अंदर क्या देखा? वाणी बोली, यही कि वो चिपकू चुड़ैल कैसे तुमसे चिपक रही थी और इन महान ने इंसान एक भी उन्हें खुद से दूर नहीं किया। कहते हुए अपने हाथ हिलाकर ऊपर से नीचे तक आकाश को देखती है। आकाश भी कहता है, लेकिन उसने मुझे छुआ था, मैं नहीं। हाँ, तो तुम उसे खुद से दूर भी तो कर सकते थे। लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगे? वो तुम्हारी क्लाइंट जो ठहरी। आकाश की बात को बीच में ही काटते हुए वाणी कहती है। अब आकाश ने अपना सर पकड़ लिया। उसे वाणी और बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लंबी लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वाणी कहा आकाश की सुनने वाली थी। वो काम में बैठ जाती है और खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर आकाश से कहती है, मैं और बेबी बहुत थक गए हैं, इसलिए हम घर जा रहे हैं और तुम आ जाना अपनी इसी चिपकू चुड़ैल के साथ। कहते हुए वाणी अजीब से मुंह बना रही थी। फिर वाणी ड्राइवर से बोली, चलो भैया। ड्राइवर जो आकाश को देख रहा था। तभी वाणी गुस्से में बोली, आपको एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वाणी को गुस्से दे ड्राइवर रोन सूरत बनाकर का स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है और आकाश अपने हाथ धरे बस वाणी को जाते हुए देखता रह जाता है। आकाश एक हाथ से अपना सर पकड़ कर कहता है, ये लड़की पागल है क्या? मतलब कुछ भी सोचती रहती है। दूसरी ओर सोम और मीरा दोनों कार में थे। सोम कार ड्राइव कर रहा था। तभी वहीं मीरा अपना मुंह फुलाए खिड़की से बाहर देख रही थी, जिसे देखकर सोम गहरी सांस लेकर मीरा से पूछता है, अब क्या हुआ तुम्हें? तो मीरा रोनी सूरत बनाकर कहती है, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे बिना बताए। मीरा बोल ही रही थी कि सोम का फोन बजा। सोम एक बार अपने फोन की स्क्रीन को देखता है तो अपना हाथ देखकर मीरा को चुप रहने का इशारा करके कॉल उठाता है और फिर अपनी सीरियस आवाज में बोलता है, काम हुआ। जिस पर दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, यस बॉस, वहां होने वाली ड्रग डील हमने रोक दी है, लेकिन उनका बॉस वहां से भाग चुका है। और सुनकर सोम बोला, और क्या? दूसरी तरफ से आदमी बोला, वहां पर हमें कुछ लड़कियां मिली है जिनकी आज तस्करी होने वाली थी। हमने उन्हें अपने आश्रम भेज दिया है। सोम कहता है, गुड, उनके परिवार वालों को ढूंढकर उन्हें सही सलामत उनके घर भेज दो। इतना कहकर सोम कॉल काट देता है। वही मीरा जो सोम की सारी बातें सुन रही थी, वो कंफ्यूज नज़र से सोम को देख रही थी। जिस पर सोम लाचारी भरी आवाज में उससे पूछता है, अब क्या हुआ? मीरा पूछती है, तुम वहां पर क्यों गए थे? मीरा की बात सुनकर सोम मीरा को देखता है जो उसे देख रही थी। बाद में सोम सामने देखकर कहता है, बस ऐसे ही।
लेकिन जब मीरा नहीं मानती तो सोम को उसे सब सच बताना पड़ता है। सोम कहता है हमें खबर मिली थी कि वहां पर ड्रग्स डील और लड़कियों की तस्करी होने वाली थी तो उसे ही रोकने गए थे। लेकिन फिर भी उनका बॉस वहां से भाग गया। दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए थे और सच्चाई जानने के बाद मीरा सोम से नाराज नहीं थी, बल्कि वो गिल्ट महसूस कर रही थी कि वो अपने पति पर शक कर रही थी। दोनों अंदर चले गए, जहां पर अंधेरा था। रात के 12 बज चुके थे, जिस कारण सभी लोग सो चुके थे। कुछ देर बाद वानी भी आ गई। जब वानी घर के अंदर देखती है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने ही सोम और मीरा दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले किस कर रहे थे, जिसे देखते ही वानी अपनी आंखों में फौरन से हाथ रखकर पलट गई और पलटे हुए ही चिल्लाकर बोली सॉरी सॉरी, वो मैं गलत टाइम पर आ गई। इतना कहकर वानी अपनी आंखों में हाथ रखे ही पलटकर जाने लगती है। लेकिन वही वानी की आवाज सुनकर सोम और मीरा दोनों हड़बड़ा गए। मीरा सोम को खुद से दूर झटककर उससे दूर खड़ी हो जाती है और अपने होठों पर हाथ फेरने लगती है। मीरा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहीं सोम का भी यही हाल था, उसे एम्बेरस फील हो रहा था। जैसे तैसे दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। तभी मीरा वानी से कहती है तुम अकेली क्यों आई हो, भाई कहाँ है? आकाश का जिक्र सुनकर वानी पहले अपनी आंखों से 2 उंगली हटाकर अपने सामने देखती है। जहां सब ठीक होने पर वो अपना पूरा हाथ हटाकर सांस लेती है, जिसे ऐसे करते देख मीरा की आंखें छोटी हो गई। तभी सोम वानी से पूछता है भाभी आकाश कहाँ है? जिस पर वानी लापरवाही से कहती है मैं उन्हें वहीं छोड़ आई होंगे, वहीं अपनी चिपकू चुड़ैल के साथ। वानी की बात सुनकर सोम चौंकते हुए कहता है क्या? वानी बोली इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? वैसे आप ये सब छोड़िए, मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैं तो चली सोने। इतना कहकर वानी दोनों को गुड नाइट विश करके वहां से चली जाती है। मीरा और सोम तो वानी को जाते हुए देख रहे थे। सोम मीरा को देखते हुए बोला आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई आकाश से सर उठाकर बात करने तक की, और भाभी तो हर बार उनकी इज्जत धोते रहती है। जिस पर मीरा मुस्कुराकर बोली इसमें कौन सी बड़ी पड़ी बात है, जब आपको पता है सामने वाला इंसान कौन है। जिस पर सोम भी सहमति जताता है। उसके बाद वो मीरा की अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लेकर चला जाता है। वानी अपने कमरे में पहुंचकर सीधा क्लोजेट रूम में जाकर अपने लिए एक सिंपल सी नाइट सूट निकालती है और उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वानी लाइट येलो कलर का सुंदर नाइट सूट पहनकर बाहर आती है। उसने अपने बालों का सुंदर बन बनाया था। फिर जाकर वो आराम से बेड पर अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर लेटते हुए खुद से कहती है हाँ कम से कम आज मैं पूरे बिस्तर पर फैलकर सो पाऊंगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। दरअसल वानी आकाश से गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो उससे गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। वानी आराम से लाइट ऑफ करके अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है बेबी अब ना आपकी मम्मा ना बहुत थक गई है और अब उनको बहुत नींद आ रही है, इसलिए वो सो रही है और अब आओ भी सो जाए। गुड नाइट बाबू। इतना कहकर वानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। रात को 2 बजे वानी सो रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा धीमे से खुला और एक परछाई कमरे के अंदर आई। वो बेड के सामने खड़ा होकर कुछ देर वानी को देखती है। वानी जिसका सोते हुए नाइट सूट ऊपर हो चुका था, जिससे उसकी पति कमर साफ दिखाई दे रही थी। वो परछाई आई और वानी की कमर और पेट पर हाथ फिराने लगी।
जिससे वानी नींद में ही कसमसा रही थी, लेकिन वो उठी नहीं। फिर वो परछाई आकर वानी के बगल में लेट गई और उसने वानी को अपनी बाहों में भर लिया, जिसके बारे में वानी को कुछ होश ही नहीं था। आगे की कहानी में क्या होगा? जब वानी को आकाश के क्लब जाने की सच्चाई पता चलेगी तो वानी क्या करेगी? और आखिर कौन है वो परछाई जो वानी के कमरे में गई? अब वानी क्या करेगी? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अगली सुबह रघुवंशी पैलेस में अमन अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकला था। वो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था और अपने दूसरे हाथ में पकड़ी टॉवल से अपने बालों का पानी सुखा रहा था। उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें मोती की तरह लग रही थी। उसके 8 पैक्स साफ दिखाई दे रहे थे। बहुत ही हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। अगर इस वक्त कोई लड़की उसे देख लेती तो पागल ही हो जाती। अमन आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल को हाथ से सेट कर रहा था कि तभी उसकी नज़र बेड पर बैठी साक्षी पर गई, जो कि चोर नज़रों से उसे ही देख रही थी। साक्षी को ऐसे देखते देख अमन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और वो जानबूझकर साक्षी को सिड्यूस करने के लिए अपने 8 पैक्स का शो ऑफ करने लगा। साक्षी तो अमन की हॉटनेस देखकर पागल हुई जा रही थी। वो अपने मन में बोली, सच में ये कितने हैंडसम है। मन तो करता अभी इसकी इज्जत लूट लूं। तभी साक्षी का मुंह बन जाता है और वो आगे कहती है, लेकिन लूटने का क्या फायदा, इसकी इज्जत भी तो मेरी ही है। साक्षी की नजरें अभी भी अमन पर टिकी हुई थी। तभी अमन साक्षी को बिना देखे बोला, जान मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मुझे सामने से भी देख सकती हो, इसलिए चोर नजरों से देखना बंद करो। अमन की बात सुनकर साक्षी अपने होश में आती है। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो जल्दी से बात को बदलते हुए कहती है, आपसे किसने कहा मैं आपको देख रही थी? वो मैं तो बस कमरे को देख रही थी। साक्षी की बात सुनकर अमन मजाकिया लहजे में कहता है, अच्छा जी। और इसी के साथ वो साक्षी की तरफ बढ़ने लगता है। साक्षी जब अमन को अपने पास आते देखती है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसका हाथ अमन की खुली चेस्ट पर था, जिसको छूते ही साक्षी की उंगलियां ठंडी पड़ गई। साक्षी को ऐसे शर्माते देखकर अमन बोला, यार तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुमने मुझे कभी ऐसे देखा ना हो। साक्षी अपनी नजरें झुकाकर अमन से बोली, जाने दीजिए हमें, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। लेकिन अमन उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अमन साक्षी को उसकी कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब खींचकर सटा लेता है। वो फिर धीमे से साक्षी के कान पर किस करते हुए अपनी मदहोश करने वाली आवाज में कहता है, जान विल ईट यू। इतना कहकर वो फौरन साक्षी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे शिद्दत से चूमने लगता है। साक्षी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे इन सब की उम्मीद नहीं थी। साक्षी जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाती है और फिर अमन से कहती है, हम ये सब शाम को करेंगे, लेकिन प्लीज अभी मुझे नीचे जाने दीजिए। साक्षी की बात सुनकर अब अमन भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करता और साक्षी को छोड़कर क्लोसेट रूम में कपड़े पहनने चला जाता है। अमन की जाते ही साक्षी अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए चैन की सांस लेकर खुद से कहती है, बेटा साक्षी उस भुक्कड़ के आने से पहले यहाँ से भाग ले, वरना क्या भरोसा उसका, वो तुझे ही खा जाए। इतना कहकर साक्षी वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वहीं नीचे हॉल में वानी और मीरा बैठकर बातें कर रही थी। मीरा ने कल रात की बात जो उसे सोम ने बताई थी वो सब वानी को भी बता देती है, जिसके बाद वानी को अब अपनी कही बातों का पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने गुस्से में आकाश को बहुत कुछ बोल दिया था और क्लब में उसे अकेला छोड़कर भी आ गई थी।
अब वानी अपने नाखून को चबाते हुए खुद से बड़बड़ा कर कहती है, वानू की बच्ची, तूने ये क्या कर दिया? बिना जाने उन्हें इतना सब सुना दिया। अब तो पक्का वो तुझसे बात नहीं करने वाले। दरअसल वानी ये सोच रही थी कि आकाश रात में घर नहीं आया था, क्योंकि वो सुबह उठते ही वानी के उठने से पहले ही कमरे से चला गया था। वानी अभी सब सोच जी रही थी कि तभी रूही आकर वानी को साइड हग करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेबी माय स्वीट हार्ट। वानी रूही की बात सुनकर असमंजस से बोली, ये स्वीट हार्ट कौन है? जिस पर रूही वानी के पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मेरा प्यारा स्वीट हार्ट और मेरा छोटू सा बॉयफ्रेंड। रूही की बात सुनकर साक्षी, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, वो बोली, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि बेबी बॉय ही होगा, और अगर बेबी गर्ल हुई तो? जिस पर रूही पूरे जोश के साथ कहती है, लिख के ले लो, बेबी बॉय ही होगा जो आगे चलकर मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। ये मेरी यानी रूही की भविष्यवाणी है। रूही की ऐसी बातें सुनकर वहां सभी हंसने लगे। तभी आदि पीछे से आते हुए रूही के बिल्कुल पीठ से सट कर खड़ा हो गया और फिर रूही के कान पास झुककर धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोला, अच्छा, अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं तुम्हारा कौन हूँ? रूही, जो अभी थोड़ी देर पहले बड़ी खुश दिख रही थी, आदि की आवाज सुनकर उसकी हवाएं उड़ गई। वो डरते हुए पीछे पलटी। आदि का डरावना चेहरा अपने सामने देखकर रूही की हालत खराब हो रही थी। फिर भी वो आदि को अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, वो अरे वो तो मैं बस मजाक कर रही थी, ऐसे कुछ नहीं है, और वैसे भी वो तो बहुत छोटा है, और मेरे बॉयफ्रेंड तो तुम हो ना। रूही की बात सुनकर मीरा अपने मन में कहती है, छोटे से उसका क्या मतलब है? वो तो अभी पैदा तक नहीं हुआ। इतना सोचकर वो ना में अपना सर झटक देती है। इतना कहकर रूही आदि के हाथ को पकड़कर उसे मस्का लगाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हमारा आदि भी कहाँ कम था। वो बोला, लेकिन अभी तो यहाँ कोई बॉयफ्रेंड। आदि इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रूही अपनी सफाई झाड़ते हुए बोली, अरे तो वो मेरा बॉयफ्रेंड वो वाला बॉयफ्रेंड नहीं जिसे तुम हो। वो तो बस मेरा बॉयफ्रेंड मतलब लड़का दोस्त है, जिसकी रूही मासी सबसे हॉट है। रूही की बातें वहाँ सभी को बचकानी लग रही थी, लेकिन वहाँ सभी को ये देखकर हंसी आ रही थी। आखिर आए भी किया ना, क्योंकि रूही जो सबको डराती रहती थी, लेकिन अब कोई है जो उसे डरा रहा है। सबकी बातें चल रही थी। थोड़ी ही देर में आकाश और अमन भी वहां आ गए, जिसके बाद सभी ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। अब सब एक साथ ऑफिस जाने के लिए रेडी खड़े थे। वहीं वानी अपना मुंह लटकाए सोफे पर बैठी थी, क्योंकि उसे ऑफिस से छुट्टी जो मिली थी। सभी वानी को ऐसे दया की भावना से देख रहे थे जैसे वो घर में ना होकर किसी जेल में हो। अब सभी ऑफिस के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी आकाश सोम से कहता है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरी सारी मीटिंग्स कैंसल कर दो और फाइल्स को यहीं घर पर भेज देना, मैं उन पर साइन कर दूंगा। आकाश की बात सुनकर पहले तो अमन, आदि और सोम तीनों को ही भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से फल आकाश कभी भी काम के टाइम घर पर नहीं रुका। वो छुट्टी के दिन भी अकेला ऑफिस जाता था, फिर चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो। अमन, सोम और आदि अपना मुंह फाड़े सामने खड़े शख्स को देख रहे थे। जब अमन से रहा नहीं गया तो वो आकाश से परेशान होकर बोला, बिग ब्रो आप ठीक तो है ना? क्या आपके सर पर कोई चोट लगी है? आकाश अमन को घूर कर देखते हुए कहता है, शट अप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी अमन फिर से कहता है, वो आज पहली बार आपने घर में रुकने की बात कही ना, इसलिए क्योंकि आज तक आप बीमार होने पर भी घर में नहीं रुके और ऑफिस जाते थे। आकाश की अमन की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था। आखिर वो था तो उसका छोटा भाई ही।
वानी भी सोच में पड़ चुकी थी। तभी आकाश की आवाज आई, चुपचाप जितना कहा जाए उतना करो। आकाश की बात सुनकर अमन डर जाता है, लेकिन सोम और आदि समझ चुके थे कि आकाश यहाँ सिर्फ वानी के लिए ही रुक रहा था, क्योंकि उसे वानी की फिक्र हो रही थी। तभी आदि आकर अमन को अपने साथ खींचकर ले जाते हुए कहता है, अबे चल यहाँ से, नहीं तो वो शैतान तुझे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद सभी चले गए। अब हॉल में बस वानी और आकाश बस बचे थे। वानी आकाश से बात करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। तभी आकाश अपने हाथ में पकड़ी एक टैबलेट को वानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, जो भी सोचना है बाद में सोचना, पहले इसे खाओ। वानी पहले आकाश को देखती है, फिर उसके हाथ में पकड़ी टैबलेट को, जिसे देखकर वानी अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे टैबलेट खानी। लेकिन आकाश भी कहाँ सुनने वाला था। वो घूर कर वानी को देखता है, फिर कहता है, मुंह बनाना बंद करो और इसे खाओ। तो वानी बच्चों जैसे मासूम चेहरा बनाकर कहती है, मुझे नहीं खानी, ये कड़वी है। तो आकाश वानी की देखता है और कहता है, चुपचाप खाओ। आकाश की बात सुनकर वानी उसे घूर कर देखती है, फिर बेमन से मेडिसिन खा लेती है, जिसे खाने के बाद वो अजीब से मुंह बना रही थी। लेकिन तभी आकाश अपने दूसरे हाथ में पकड़ी सैंडी को वानी के मुंह में डाल देता है और कहता है, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। उसके बाद अपने मन में कहता है, ये खुद तो छोटी बच्ची जैसे हरकतें करती है, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या सिखाएगी, आगे की कहानी में क्या होगा। क्या वानी समझ पाएगी अपने लिए आकाश की फिक्र? अब वानी क्या करेगी, क्या करेगा आकाश वानी के बचपने से परेशान होकर? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। आज आकाश पैलेस में ही रुका था और वानी का ख्याल रख रहा था, या फिर कहे कि वानी पर नज़र रख रहा था, क्योंकि अब तक वानी ने जितनी भी हरकत की, उन्हें देखने के बाद आकाश को उसकी चिंता होने लगी थी। आकाश वानी को कमरे में आराम करने का कहकर खुद सोफे पर बैठकर अपनी फाइल चेक करने लगा, जिसे वानी बेड पर लेटे मुंह बनाए देख रही थी। लेकिन आकाश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो आराम से काम करने में बिजी था, जिसे देख वानी अपना मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए कहती है, खड़ूस एकडू, घमंडी कहीं के, जब देखो तब मुझ पर ऑर्डर चलाते रहते हैं। वानी की बातें आकाश भी सुन लेता है। वो बिना वानी की तरफ देख कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं? आकाश की आवाज सुनकर वानी जल्दी से अपने सर से ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कस के आंखें बंद कर लेती है और चादर के अंदर से ही कहती है, मैं सो गई हूँ। वानी की ऐसी हरकतें देखकर आकाश को वानी पर प्यार आ रहा था। वो अपनी फाइल बंद करके साइड में रखता है और कमरे की सभी खिड़की के पर्दे बंद कर देता है, जिसके करते ही कमरे में अंधेरा हो जाता है, जिसे देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि सुबह है या शाम। आकाश ने इस वक्त सिंपल लोवर और वाइट टी शर्ट पहन रखी थी। वो आकर वानी के बगल में लेट जाता है और वानी को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर किस करता है, जिसके करते ही वानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बाद वानी भी आकाश की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटकर सो जाती है। दोनों की आंखें बंद थी और फिर दोनों ही सुकून ही नींद सो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में आज पूरा ऑफिस स्टाफ खुश था, क्योंकि आज उनका खड़ूस बॉस जो ऑफिस नहीं आया था, जिस वजह से सभी के मजे थे। उनके साथ साथ आदि और अमन का भी यही हाल था। वो दोनों तो ऐसे खुश थे जैसे उन्हें जेल से छुट्टी मिल गई हो। आज पूरे ऑफिस में पार्टी थी। अमन ने अपनी तरफ से सभी स्टाफ को कैंटीन में पार्टी दी थी। अमन, साक्षी, रूही आदि चारों अमन के केबिन में बैठे थे।
और आज फिर से चारों लूडो खेल रहे थे, जिनमें सभी की शर्त लगी थी, जो भी जीतेगा वो 1 हफ्ते तक सब पर ऑर्डर चलाएगा। वहीं सोम के केबिन में सोम बैठकर अपना काम कर रहा था और मीरा सामने असिस्टेंट की डेस्क जो थोड़ी दूरी पर रखी थी, वहां बैठकर वो सोम को देख रही थी। सोम जो अपने काम में इतना मगन हो गया था कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि केबिन में उसके अलावा भी कोई और था। जब उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तब जाकर वो अपना सर ऊपर उठाकर देखता है तो उसके सामने मीरा अपने हाथ पर अपना सर टिकाए बैठी उसे ही इंटेंसली देखे जा रही थी। जिसे देखते हुए सोम बोला, जान व्हाट हैपेंड? जिसे सुन मीरा थोड़ी उदास होकर बोली, आई फील हंग्री। मीरा की बात सुनकर सोम अपनी भौहें उचकाकर मीरा को देखता है, फिर अपने हाथ में पहनी रिस्ट वॉच में टाइम, जिसमें 12 बजे थे, जिसे देखकर सोम कहता है, लेकिन अभी तो सिर्फ 12 बजे है। सोम ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि लंच टाइम 2 बजे का था। सोम की बात सुनकर मीरा मुंह बनाकर कहती है, तो इसमें मैं क्या करूं, थोड़ी ना वो मुझसे पूछकर लगती है। मीरा की बात सुनकर सोम गहरी सांस लेकर कहता है, वो ठीक है, तो बताओ क्या खाओगी तुम? सोम की बात पर मीरा कहती है, तुम्हें। ये कहते हुए वो शर्मा रही थी, जिससे उसके गाल लाल हो चुके थे। पहले तो सोम को मीरा की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो पक्का करने के लिए दोबारा से पूछता है, क्या खाओगी तुम? कहते हुए सोम सवालिया और खुशी भरी नज़रों से मीरा को देख रहा था। वही सोम के दोबारा सवाल करने से मीरा चिढ़ गई। वो चिढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। इतना कहकर मीरान का मुंह बन जाता है। जब सोम उसे गुस्सा होते हुए देखता है तो खुद से कहता है, लगता है गुस्सा हो गई। यही सोचते हुए वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर मीरा के पास जाकर उसे झटके से खड़ा कर उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए कहता है, जान तुम तो इतनी से बात पर नाराज हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वहीं मीरा जो थोड़े गुस्से में थी वो सोम से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए हमें। लेकिन सोम कहाँ उसे छोड़ने वाला था। वो मीरा की कुर्ती के अंदर अपने हाथ डालकर उसकी कमर पर अपने ठंडे हाथ फिराने लगता है, जिसके ऐसा करने से मीरा अंदर तक सिहर रही थी। लेकिन उसे सोम का छूना अच्छा लग रहा था। मीरा की आंखें बंद थी तभी सोम मीरा के कान पास जाकर अपनी धीमी आवाज में कहता है, जान सो लेट्स ईट इट। इतना कहकर वो तिरछी मुस्कान देकर मीरा को देखता है। इससे पहले मीरा कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही सोम के होठ मीरा के गुलाबी होठों को अपने गिरफ्त में ले चुके थे। वही मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन कुछ देर में वो भी सोम का साथ देने लगती है। वो बस सोम के होठों पर काट रही थी, जिससे उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी मीरा के होठों को चूमना नहीं छोड़ता। सोम बस मीरा की बंद आंखों को देख रहा था। वो सोम को अपने अंदर तक महसूस करने की कोशिश कर रही थी। सोम मीरा को देख ही रहा था कि तभी एक बार फिर से मीरा इसके होठों पर बाइट कर देती है, जिसे देखकर सोम की आंखें छोटी हो गई। लेकिन वो भी जानता था कि उसकी प्यारी जान को अभी किस करना नहीं आता था, जिसे सोचकर सोम अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी तुम्हें सब सिखा दूंगा। कहते हुए सोम का एक हाथ मीरा की गर्दन के पीछे और दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था। मीरा के दोनों हाथ सोम के बालों में उलझे हुए थे। सोम मीरा को किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सोम मीरा के होठों पर किस करते हुए उसके मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मीरा ने अपने मुंह नहीं खोला था।
वो अपनी जीभ से उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा ऐसा नहीं करती। तो सोम गुस्से में मीरा को कमर को जोर से दबा देता है, जिसके दर्द से मीरा के मुंह से आह निकल गई। इसी का फायदा उठाकर वो मीरा के मुंह में अपने जीभ डाल देता है और उसे अपनी जीभ से अपने मुंह में लाकर लीक करने लगता है। ऐसा करते करते दोनों को 20 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे। अब मीरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। वो सोम के कंधे कर मारकर उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन सोम को कुछ होश ही नहीं था। वो तो बस आज मीरा को पूरी तरह से खा जाना चाहता था। जब उसे एहसास हुआ मीरा सांस नहीं ले पा रही तो ये देखकर सोम उसे छोड़ देता है, जिससे मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो अभी नॉर्मल हुई ही थी कि सोम अपने गरम होठ मीरा की गर्दन पर रखकर उसे किस और बाइट करने लगता है, जिसके ऐसा करने से मीरा की सांसें तेज होने लगी थी। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। सोम मीरा की गर्दन और सीने के लेकर उसके पूरे चेहरे को सिदस्त से चूम रहा था। वहीं उसका हाथ नीचे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मीरा को उसके हाथ का एहसास हुआ, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बीच में ही सोम का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, सोम अभी हम ऑफिस में हैं। मीरा की आवाज़ धीमी और बहकाने वाली थी, जिसे सुनकर सोम ने मीरा के चेहरे को अपने हाथ में भर कर कहा, जान बट आई कंट्रोल, आई वॉन्ट यू। इतना कहकर वो दोबारा से मीरा को किस करने लगता है। वो अभी मीरा की पैंट में हाथ डालने वाला था कि तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। दोनों अभी एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, तभी दोनों को दरवाजा नॉक होने की आवाज़ आती है। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं, तो वहां पर रूही, आदि, साक्षी और अमन एक के सर के ऊपर एक अपना सर रखे दरवाजे से झांक कर एक दूसरे को देख रहे थे। उन सभी के मुंह खुला हुआ था, जिनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। उन्हें देखते ही सोम और मीरा के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। वहीं मीरा सोम के पीछे जाकर छिप गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनका सामना करने की। मीरा को ऐसे छुपते देख रूही, जिसका सर अमन के सर के ऊपर था, वो बोली, क्या यार, अच्छा खासा मूड खराब हो गया। इतनी अच्छी पिक्चर चली रही थी यहाँ। रूही की बात पर अमन भी मजाक करते हुए हामी भरता है। सभी सोम और मीरा को छेड़ रहे थे, जिसे देखकर सोम की आंखें छोटी हो गई। वो घूरकर सबको देखने लगा और थोड़े गुस्से में बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। सोम को गुस्से में देखकर चारों जो दरवाजे से सट कर खड़े थे, वो सामने आ गए। तभी आदि बोला, वो हम सबने सोचा कि क्यों ना सभी साथ में लंच करने चले, लेकिन अब तुम बिजी हो तो। तभी अमन आगे बोला, भाई कोई नहीं, हम लोग चलते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं और चले। सभी मिलकर उनके मजे ले रहे थे, जिससे मीरा और भी ज्यादा शर्मा रही थी। तो आगे की कहानी में क्या होगा? जब आकाश को ऑफिस का हाल पता चलेगा तो वो क्या करेगा? क्या ऑफिस में ऐसे से सभी खुश रहेंगे? और आकाश अब क्या करेगा सबके साथ? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। सोम अभी हम ऑफिस में है। मीरा की आवाज़ धीमी और बहकाने वाली थी, जिसे सुनकर सोम ने मीरा के चेहरे को अपने हाथ में भर कर कहा, जान बट आई कंट्रोल, आई वॉन्ट यू। इतना कहकर वो दोबारा से मीरा को किस करने लगता है। वो अभी मीरा की पैंट में हाथ डालने वाला था कि तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। दोनों अभी एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, तभी दोनों को दरवाजा नॉक होने की आवाज़ आती है। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं, तो वहां पर रूही, आदि, साक्षी और अमन एक के सर के ऊपर एक अपना सर रखे दरवाजे से झांक कर एक दूसरे को देख रहे थे। उन सभी के मुंह खुला हुआ था, जिनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। उन्हें देखते ही सोम और मीरा के होश उड़ गए।
दोनों एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। वही मीरा सोम के पीछे जाकर छिप गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनका सामना करने की। मीरा को ऐसे छुपते देख रूही, जिसका सर अमन के सर के ऊपर था, वो बोली, क्या यार, अच्छा खासा मूड खराब हो गया। इतनी अच्छी पिक्चर चली रही थी यहाँ। रूही की बात पर अमन भी मजाक करते हुए हामी भरता है। सभी सोम और मीरा को छेड़ रहे थे, जिसे देखकर सोम की आंखें छोटी हो गई। वो घूरकर सबको देखने लगा और थोड़े गुस्से में बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सोम को गुस्से में देखकर चारों जो दरवाजे से सट कर खड़े थे, वो सामने आ गए। तभी आदि बोला, वो हम सबने सोचा कि क्यों ना सभी साथ में लंच करने चले, लेकिन अब तुम बिजी हो तो। तभी अमन आगे बोला, भाई कोई नहीं, हम लोग चलते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं और चले। सभी मिलकर उनके मजे ले रहे थे, जिससे मीरा और भी ज्यादा शर्मा रही थी। मीरा का मन यहाँ से भाग जाने का हो रहा था। मीरा को शर्माते देख रूही उसे छेड़ते हुए कहती है, चलो अभी ये शर्माना छोड़ो भी, हम थोड़ी ना कोई दूसरे हैं। इतना कहकर रूही मीरा को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। मीरा जाते हुए एक नज़र सोम को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। मीरा, साक्षी और रूही के जाने के बाद अमन और आदि दोनों सोम के गले पर हाथ डालते हुए उसे छेड़ते हुए कहते हैं, वाह क्या बात है भाई है, आजकल बड़े इमरान हाशमी बन रहे हो। इतना कहकर उसे अपनी आंखों से इशारे करके छेड़ता है, जिसे देख सोम उसे घूर कर देखता है। तो आदि भी अमन का साथ दे सोम के मजे लेते हुए कहता है, अरे अब उसे ऐसे घूरना बंद करो, छोटा बच्चा डर जाएगा। और कौन सा उसने कुछ गलत कहा है? सोम, जो इस वक्त आदि को देख रहा था, तभी आदि उसे छेड़ते हुए कहता है, एक रोबोट जिसे लड़कियों के होने ना होने से कोई मतलब नहीं था, वो कभी किसी भी लड़की को अपने करीब तक नहीं आने देता था। उसे अचानक से प्यार हो गया, और ऐसा हुआ कि भाई ने शादी कर ली, और अब ऑफिस में भी शुरू हो गए। सोम उन दोनों की बात सुनकर इरिटेट हो चुका था। वो थोड़े गुस्से में बोला, सालों मेरी छोड़ो और अपनी बताओ कि तुम आकाश की गैर मौजूदगी में क्या कर रहे हो। अगर उसे इन सब के बारे में भनक भी लग गई तो तुम्हें तो पता ही है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। सोम उन दोनों को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था, जिसे सुनते ही अमन और आदि के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। दोनों ही एक साथ डरते हुए अपने दांत निकालते हुए बोले, हा, अरे भाई तुम तो बुरा मान गए, हम तो बस तुमसे मजाक कर रहे थे। इतना कहकर वो दोनों को देखता है। तभी माहौल को हल्का करने के लिए अमन कहता है, भाई ये सब छोड़ो और हमारे साथ चलो। इतना कहकर दोनों सोम को अपने साथ लेकर कैंटीन में आ गए, जहां पहुंचकर सभी एक साथ मिलकर मस्ती करते हुए लंच करते हैं। और लंच करने के बाद सभी दोबारा से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शाम को वानी को जब नींद खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भारीपन का एहसास हुआ। वानी अपनी अधखुली आंखों से अपने बगल में लेटे आकाश को देखती है। सोने की वजह से जिसके बाल मैसी हो चुके थे, वो सोते हुए भी बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। आकाश को देखते हुए वानी बोली, है मेरे प्यारे पति देव, सोते हुए भी कितने हैंडसम लगते हैं। इतना कहकर वो आकाश के माथे पर किस करके जैसे ही उठने को हुई, आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दोबारा से अपने करीब खींच वानी की कमर में अपने हाथ लपेटते हुए बोला, उमम इतने में मजा नहीं आया। आकाश की बात सुनकर वानी शर्मा गई। वो बोली, अच्छा जी, तो अब आपको क्या चाहिए? जिस पर आकाश वानी को अपने बिल्कुल करीब खींचकर बोला, इससे भी ज्यादा। और इतना कहकर वो वानी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। थोड़ी ही देर में उनकी किस सॉफ्ट से डीप किस में बदल गई, पता ही नहीं चला।
एक दूसरे को किस करने के बाद वो अलग हुए और वानी बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ हॉल में बैठे थे। वही आज सभी के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। आखिर हो भी क्यों ना, आज सबने मिलकर ऑफिस में काम के बजाय मस्ती को की थी। तभी आकाश भी सभी के पास आकर बैठ गया। वो एक नज़र अमन और आदि को घूर कर देखता है, फिर उनसे अपनी नज़रें हटाकर वो रूही को देखता है। आकाश के ऐसे देखने से सभी कंफ्यूज दिख रहे थे, लेकिन अब कोई कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी आकाश बोला, आज ऑफिस का काम कैसा गया? आकाश की बात सुनकर पहले तो सभी हड़बड़ा गए, क्योंकि आज किसी ने भी अपना अपना काम पूरा नहीं किया था। उसके उलट पूरे स्टाफ के साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। आकाश की बात सुनकर अमन जल्दी से रूही, साक्षी, आदि, मीरा और सोम की तरफ देखता है, जो अभी डरे हुए लग रहे थे। तभी आदि अपने डर को छुपाते हुए आकाश से बोला, वो ऑफिस में हमने सब कुछ संभाल लिया था, इसलिए तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो इन लड़कियों से पूछ लो। इतना कहकर आदि जल्दी से रूही, साक्षी और मीरा की तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है, जिसे देखते ही तीनों की आंखें फटी रह गई। वहीं तीनों अपने मन में आदि को भर भर कर गालियां दे रही थी। रूही अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, ये खुद तो मरेंगे और साथ में हम सबको भी मरवाएंगे। अब अगर जीजू ने हमसे कुछ पूछा तो। साक्षी भी परेशान होकर अमन को देख रही थी, और मीरा सोम को। वो सोम को गुस्से में देखते हुए अपने मन में बोली, सब इनकी वजह से हो रहा है। इन्हें ही शौक चढ़ा था ऑफिस में चुम्मा चाटी करने का, लो अब उसी के चक्कर में सब बर्बाद। अगर भैया को पता चला तो हमारी तो खैर नहीं।